हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। जैसा कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी जितने समय में करता है उसके 1/6 में ए आधा काम करता है, तो ए पूरा काम कितने में करेगा? तो ए पूरा काम 2/6 समय में करेगा। 2/6 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ए अब ए को कितना समय लगता है, यानी कि 1 रेशियो से करता है, तो बी किस रेशियो से करेगा? 3 रेशियो से काम करेगा। यानी कि समय मतलब फास्ट है ना, यानी कि जितना कम समय होगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ए को 1 समय लगता है, ये क्या, ये समय है। और जब ये समय है तो इनकी क्षमताएं क्या होंगी? उल्टा होंगी। तो यानी कि जो बी को समय लगता था रेशियो में वो ए की क्षमता होगी, और जो ए को समय लगता था वो बी की क्षमता होगी। ये क्षमता है। अब दोनों मिलकर के इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमताएं कितनी हैं? 4 है। तो टोटल वर्क कितना होगा, यानी कि काम कितना होगा? इसमें गुणा 10 यानी कि 40 काम होगा। 40 काम होगा, लेकिन कह क्या रहा है? बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? बी की कार्य क्षमता 1 है। अब 1 क्षमता से जब काम करेगा तो 40/1 यानी कि 40 दिन में बी कार्य करेगा। तो इस प्रकार से आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ए कर सकता है 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। एलसीएम लेंगे इसका तो 60। इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं। ए की क्षमता 6, 15 से भाग दिया 15 चौक 60, 20 से भाग दिया 20 दिया 60। इनकी क्षमताएं निकल आई। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी ये दोनों, यानी कि इनका 1 दिन में कार्य कितना होगा? 9 कार्य होगा। ए तथा सी अब इन्होंने 2 दिन कार्य किया। 1 दिन में 9 तो 2 दिन में 18 कार्य इन्होंने कर दिया। समय यहाँ लिखते जाते हैं, हमने 2 दिन यहाँ से काम हो गया। 18 काम हो गया। 18 इसमें माइनस कर दो, शेष क्या बचा? तो यहाँ से आया 2 और यहाँ से आया 4। अब इस 42 कार्य को क्या करता है?
तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया। अब ए के स्थान पर बी आ गया, यानी कि अब कौन कार्य करेगा? बी और सी। बी और सी इसको, यानी कि इनकी दोनों की क्षमताओं का योगफल 7 है। एक दिन में 7 कार्य करेंगे। तो कार्य बटे क्षमता बराबर दिन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसमें? 7 छंग 42, 6 दिन काम किया। बी और सी ने 6 दिन काम किया, ए और सी ने 2 दिन काम किया है। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 2 दिन तो कार्य स्टार्ट हुए पहले हो चुके हैं। इसके बाद 6 दिन कार्य बीसी भी करते हैं, तो कुल समय कितना हो गया? 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसी में कहे कि बी और सी, बीसी कितने दिन में कार्य किया, यानी कितने दिन तक बीसी ने कार्य किया, तो इसके लिए आया तो बीसी तो कार्य करेंगे 6 दिन तक। और यदि पूछता है कि कुल कार्य कितने दिन चला, तो 2 दिन पहले ए और सी इन्होंने करा, और इसके बाद 6 दिन बीसी किया। तो कुल कार्य तो हमारा 8 दिन चला, और इनमें से बीसी ने 6 दिन तक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा यदि ए तथा सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करें? ए और बी मिलकर के 5 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर के 7 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर के 4 दिन में काम पूरा करते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, 4 पंचे 20 और 14, 140 इनका एलसीएम। भाग देते हैं तो 5 का भाग दें 28, 7 दूना 14, 20 और 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे कम समय में कार्य को पूरा करेगा। तो सबसे ज़्यादा क्षमता यहाँ पर देख लेते हैं कौन है। एसी में यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मिल रही है, और यहाँ से देखें बीसी में, ये बीसी तो बिल्कुल कम ही है, 28 से भी कम है और 35 से भी कम है। क्यों ये 28 और ये 35 क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनमें दोनों में ए जुड़ा है। इन दोनों में कॉमन कौन है? ए, और यही ज़्यादा है, तो यानी कि ए की क्षमता ज़्यादा होगी। तो इससे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यदि निकालना है तो सॉल्व इस तरह करेंगे, ज़रा यहाँ से करते हैं। जैसे यहाँ से आ जाएगा 2a + b + c, इनकी क्षमता यहाँ से जोड़ लेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा यहाँ से, और ये आ गए। तो ए बी सी इनकी क्षमता बटे 2 कर दें इसके, 2 चौक और 2 एक कम
ये आ जाएगा। अब यहाँ से अलग अलग निकाल सकते हैं हम। तीनों की कितनी है? 41.5 है। तो यहाँ से हमें एक ही चाहिए, तो एक ही चाहिए, तो जिसमें ए नहीं है उसको घटा दो। 20 है तो 41 में 20 घटा देंगे तो यहाँ से 21.5 आ जाएगा। बी की निकालना है तो इसमें देखो जिसमें बी नहीं है उसी को घटा दो, 35 को घटा दें तो यहाँ से आ जाएगा 6.5। अब सी की निकालना है तो यहाँ से देख लो कि सी किस में नहीं है, पहले वाले में 28 घटा दो इसमें तो यहाँ से आ जाएगा 13.5। कौन ज़्यादा है? ए ज़्यादा है। तो जब ए की क्षमता ज़्यादा है तो ए जल्दी काम को करेगा। तो चाहे यहाँ से देख करके डायरेक्ट आंसर में टिक कर सकते हैं और समझने के लिए प्रोसीजर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में भी कितने दिन लेगा? यहाँ पर क्या है कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। तो अच्छा कार्य करता किसे माना जाता है? यदि वह कम समय में ज़्यादा काम करे तो ए की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। यह फैक्ट यहाँ से हमें मिलेगा। ए और बी मिल करके 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिल करके 15 दिन में करते हैं। यदि इनमें से एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा? 60। क्षमता निकाल लेते हैं फटाफट। ये आ गया, ये रेशियो में आ गया। अब यहाँ से इनको जोड़ दें यदि, तो क्या मिलेगा? ए और यहाँ से 2b मिलेगा और यहाँ से c। इनकी क्षमता कितनी है? 5 4 9। ये क्या है? क्षमता 9 है। अब यहाँ से क्या कह रहा है? c की तुलना में a दुगना अच्छा कार्य करता है, अर्थात कि a की कार्य क्षमता c से दुगनी है। c से दुगनी है। a की जगह में हम 2c लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम लिख दें 2c तो 3c। अब यहाँ से 3c लिख के ना लिखें, या यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 और b प्लस c कार्य क्षमता 9। और b और c की कितनी है? b c की 4 है तो 4 दूना 8 आ गई। तो c की कार्य क्षमता कितनी आई? 1। तो जब c की 1 है तो b की कितनी होगी? 4 में 1 माइनस कर दें तो b की कितनी है? 3। अब पूछ क्या रहा है? उस कार्य को पूरा करने में b कितने दिन लेगा? तो 3 से इसमें डिवाइड करें तो 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी। इसको देखो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं कि ए की क्षमता सी से दुगनी है। तो ए की क्षमता को यदि हम 2 लें तो सी की क्षमता 1 होगी। अब इतना रख करके यहाँ चेक कर लेते हैं, यदि बी की क्षमता दोनों में बराबर आती है तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे? सी की 1, इसमें 1 घटाया तो कितना आया? 3। इसमें 1 घटाना, इसमें 2 घटाया तो क्या आया? 3। तो यानी कि बी की क्षमता 3 होगी।
3 से भाग देंगे इसमें तो 20। ये हम सेकंड तरीके से भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं? ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आया इसका 30। क्लियर है? इनकी क्षमताएं निकाल लें तो इसकी क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 है। अब यहाँ से ए ने अकेले 4 दिन काम किया, 4 दिन इसने काम किया। चलो भैया 4 दिन काम कर लो। बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो इसमें 5 से गुणा कर दिया। अब देखें कि इन्होंने कितना कितना काम निपटा दिया। तो 3 चौक 12, अब 5 दूना 10, कितना आया 22। 22 काम तो हो चुका, बच गया काम 8। सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया है। काम 8 है और 8 दिन उसको लग जाते हैं, तो यानी सी की क्षमता कितनी रही होगी? तो सी की क्षमता 8/8 यानी कि 1 रही है। तीनों की क्षमताओं का योगफल कितना होगा? इन तीनों की क्षमताओं का योगफल कितना है? कितना है इसका? 6। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? 30 क्या है इसमें से? कार्य है, कार्य क्या है यहाँ पर? 30 है। तीनों की क्षमताओं का योग 6 है, तो 6 पंचे 30, यानी कि यदि तीनों एक साथ काम को करें तो 5 दिन में काम को फिनिश कर देंगे। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर बी की ओर चला जाता है।